नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। हरि ओम 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 हरि हरि बोल। भोजन पचाने में और शरीर के जो रोग है उसको मिटाने में ये प्रसाद काम करेगा। हरड़ रसायन इसका नाम है। जो आदमी लोग माइयों के तरफ हरि नारायण हरि, जो महिलाओं के तरफ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। भगवान कहते हैं जिनके पापों का अंत हो गया है, पुण्य कर्म जिनके जोर करते हैं, ऐसे पुरुष द्वंद्व और मोह से रहित होकर मुझ अंतरात्मा परमेश्वर का भजन करके मुझे पा लेते हैं। द्वंद्व माने क्या? संसार के रास्ते जाऊं कि भगवान के रास्ते जाऊं, ये साधन करूं कि वो साधन करूं, अभी भजन करूं कि बुढ़ापे में करूं, ऐसा भजन करूं कि वैसा करूं, उसको बोलते द्वंद्व। तो द्वंद्व में कभी थोड़ा कुछ भजन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी अच्छी तरह से भगवान में प्रीति लगाकर भजन करेंगे, तो कभी चलो भाई ये लोग खा रहे हैं पी रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, अपन भी थोड़ा कर लिया तो क्या बात है, ऐसा करके छूट छाट ले लेगा। भगवत प्राप्ति की तड़प तीव्रता नहीं होगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, उसको बोलते द्वंद्व। दूसरा होता है मोह। मोह किसको बोलते हैं? उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। उस मोह से सारे दुख और व्याधियां भोगनी पड़ती है तो हम चेतन आत्मा, लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मानते, दुख को सच्चा मानते, सुख को भी सच्चा मानते, बीमारी को भी सच्चा मानते। तो बीमारी को भगाने के लिए सच्चा मानना ठीक है, लेकिन सचमुच में बीमारी पहले थी नहीं और बाद में रहती नहीं। जरा समझ लेना, सत्य किसको बोलते हैं? जो पहले था अभी है बाद में रहे, उसको सत्य बोलते हैं। जो पहले नहीं था अब भी नहीं है बाद में नहीं है, उसको असत्य बोलते हैं। जैसे मनुष्य के सींग ले आना, दुकान वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि माल खत्म हो गया, पहले थे अभी खत्म हो गए अथवा बाद में आएंगे। खरगोश के सींग पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं आए, असत है। तो बीमारी, शरीर और संसार ये सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो है। बीमारी भी अभी तो है ना। तो जो मध्यकालीन रहे उसे मिथ्या कहते हैं।
पहले नहीं था, ये गुलाब का माला पहले नहीं था गजरा, अब 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा तो मिथ्या है। शरीर पहले 71 साल पहले नहीं था, 10-20 साल के बाद नहीं रहेगा तो शरीर मिथ्या है। लेकिन मैं पहले था, शरीर को जानने वाला, और बचपन में भी था, जवानी में भी था, अभी भी हूं, शरीर मर जाने के बाद भी रहेगा। तो मैं आत्मा रूप से मैं सत्य हूं और शरीर मिथ्या है। समझ गए? कितना भी माला घुमाओ, कितना भी भजन करो, लेकिन भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं मिला तो भावना से कभी अच्छा लगेगा, भगवान जैसा दिखेगा, कभी फिर ऐसे कहे। जिनके जीवन में ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग का आचार्य, सचमुच भक्ति के मार्ग ले जाने वालों का सत्संग संग नहीं है, वो श्रद्धा तो करते लेकिन कहीं न कहीं उतने में घूमते रहते, पूरी जिंदगी हो जाती। श्रद्धा तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान योग भी चाहिए। प्रचेताओं ने देखा कि पिताजी हमको राजपाट देना चाहते हैं, झंझट को छोड़ के हमारे पिताजी एकांत में भक्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं। तो वो प्रचेता 10 के 10 भाई रात्रि को चुपचाप निकल गए, एकांत में जाकर साधना किए, भगवान शिव जी की उपासना किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और शांत भाव से ब्रह्मचर्य व्रत से कुछ ही समय में उनको भगवान शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी ने वरदान मांगने को कहा तो बोले, प्रभु आप हमको ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसी साधना करा बताइए जिससे हम भगवान विष्णु का दर्शन कर सके। शिव जी ने प्रसन्न होकर नारायण स्तवन की साधना बताई। प्रचेता उसमें लग गए। कुछ समय के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए, तो नारायण की स्तुति की। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतम विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम आदि आदि। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रचेताओं को, 10 भाइयों को बोला कि आपको जो भी चाहिए वरदान मांग लो। तो 10 ने आपस में मशवरा करके बोला कि हम अपने मन से जो चाहते हैं और जो वस्तु मिलती है वो फिर बाद में तो टिकती नहीं है। बच्चा चाहेगा तो अपनी अक्ल से ही चाहेगा, तो बच्चे की अक्ल भी छोटी और उसकी चाह भी छोटी। माँ ये खिलौना दे दे। एक लड़के को उसके बाप ने पूछा कि बेटा तू अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या करेगा? बोले पापा ये कोई पूछने की बात है, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं? उसी समय सभी स्कूलें बंद, सदा के लिए छुट्टी। बड़ा आविष्कार। नारायण को भी हम पूछते थे तो नारायण भी कभी कभी ऐसी बात बोलते थे, हम तो हंसते थे। अभी उसको याद दिलाते तो उसको भी संकोच होता है। बोले वो तो बेवकूफी थी। तो जब तक ईश्वर नहीं मिले हैं तब तक कोई न कोई बेवकूफी ना समझी बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, चाहे हम अपने को कितना भी चतुर माने। तुम्हारे बापूजी की भी ये हालत है। आप भले मानते होंगे बापूजी बड़े ज्ञानी ध्यानी बड़े ये हैं, लेकिन हम घर छोड़कर ईश्वर के लिए तड़पते थे, रातियां जगते थे। उस समय समझते थे कि हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है,
लेकिन बाद में पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं। हम चाहते थे कि हमारे इष्ट देव प्रकट हो जाएं शिव जी और पूछेंगे क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। बाद में पता चला कि गुरु जी के चरणों में गए, तब पता चला कि आत्म साक्षात्कार भी कोई चीज है, ब्राह्मी स्थिति। हम तो गए थे मिठाई लेने के लिए और मिठाई के वजन के हीरे कोहिनूर दे दिया। 2 किलो मिठाई अपनी महत्ता रखती है 200-500 रुपए, लेकिन 2 किलो हीरों का मूल्य कैसा होता है। ऐसे ही आप लोग भी जो आते हैं ना, तो आपको भी पता नहीं होता। सत्संग में जाते तो कितना अच्छा लगता है तो आते, लेकिन फिर धीरे धीरे सत्संग से ऐसा द्वार खुल जाते कि आपको लगता कि अरे हमारा जीवन और हमारी मांग तो कुछ भी नहीं थी, जरा नौकरी विक्री मिल जाए, जरा ऐसा हो जाए, जरा वैसा हो जाए। अरे तो बहुत तुच्छ चीजें हैं। भगवान आ जाए दर्शन दे दें, ये भी बहुत छोटी चीज है। हमको लालजी महाराज जी ने मंत्र दिया था कि जब करोगे 7 दिन के अंदर हनुमान जी आ जाएंगे। अभी हमारे पीछे कोई क्रिकेटर है छोरा, वो पीछे पड़ा था, बापू जी वो मंत्र मेरे को होना, मेरे को हनुमान जी से बातचीत करना है, दर्शन लेना। क्या छोड़ो ये सत्संग सुनो। आत्मा वो पीछे लगा रहा। तो अभी हम मुरादाबाद में थे, सत्संग था बरेली के बाद। वहां उसकी प्रार्थना पर हमने कहा चलो ले जाए मंत्र। 7 दिन जपना होता है, 6 दिन एक टाइम भोजन करे, 7वें दिन जागरण करे, रात्रि के आखिरी पहर में हनुमान जी प्रकट होते हैं। पहले तो डरावने दृश्य दिखते, क्या का क्या। पहले एक को दिया था तो जब करता था तो पेड़ पे से सांप आके उसकी गोद में गिरा, तो मंत्र छोड़ के भाग गया। अब उसको ये भी नहीं पता चला कि पेड़ पे से सांप कैसे आएगा, फल आएगा, सांप क्या आएगा। सांप आएगा तो धरती से आएगा, पेड़ में से ऊपर से सांप आया। दूसरे को दिया था तो उसके चारों तरफ बंदर बंदर हो गए, डराने, वो भाग गया। तीसरे को दिया था, मैंने अपने तरफ से नहीं दिया था, उन्होंने आग्रह किया था। जो हनुमान जी पेड़ पे से, पीपल के पेड़ से उतर रहे थे और बोला बेटा कलयुग में हमारा अनुभव कर तो सहने वाले लोग नहीं है, ऐसा करके आभास और चले गए। तो मैंने इसको बोला तुम डरेगा तो काम नहीं चलेगा, और तुम हनुमान जी को प्रीति पूर्वक दर्शन देने के लिए प्रार्थना करना। तो 7 दिन हो गए। 7वें दिन हनुमान जी का दर्शन आभास मात्र हुआ कि हनुमान जी जहाँ रहते हैं वो पहाड़, पेड़, जंगल और हनुमान जी देखे। लेकिन हमने प्रार्थना किया कि प्रभु यहाँ आओ, पधारो, दर्शन दो, तो फिर वो दिखना भी बंद हो गया। अभी के लड़के की बात। मार्च महीना पूरा हुआ, अप्रैल शुरू हुआ, तभी के दिनों में, अभी तो अप्रैल की आज 20 तारीख है, अप्रैल की 8-10 तारीख के दिनों में उसको ये हुआ। मैं क्या अब क्या चाहिए, बोले इधर दर्शन हो जाए। क्या कौन से कमरे में साधना करता है? तो हरिद्वार में जहाँ भक्त लोग आके रहते हैं उसी कमरे में किया था। उधर बाबा शोर शराबा भी होता है ऐसा। मैं क्या अच्छा तुम मेरे हरिद्वार में मेरा जहाँ कमरा है पास के कमरा दूसरा है, वो मैं बोल देता हूँ तुम उधर चले जाना। तो उधर गया तो 1-2 दिन के बाद पूछवाया कैसा, बोले हनुमान जी बापू का कमरे के पास वाला जो बाउंड्री है वहां तक चक्कर मार के चले गए, लेकिन अंदर नहीं आए। मैं अंदर नहीं आए, बाहर चक्कर मार के चले गए, ऐसा दर्शन हुआ था। अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पिया मैंने। मैं क्या इतना दुराग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुशकी चढ़ जाए दिमाग में, पे इफेक्ट हो, नारियल का पानी।
कभी शाम को सुबह को हम दूध बोल देते थे, भिजवा दे। एक दिन बड़ा खुश होकर मैं क्या, कैसा चेहरे पर से प्रसन्नता थी। बोले हनुमान जी आए तो सही, लेकिन आधा दर्शन हुआ। मैं खूब रोया, दोपहर का समय था। आपके दर्शन नहीं होते, मेरे में योग्यता नहीं, लेकिन आप कृपा करो। ऐसे करके मैं रोया तो मेरे सिर पे हाथ रखा पीछे से आके, बेटा रो मत, शांत। इतना हुआ, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अंतर्धान। अभी वो हरिद्वार के उस कुटिया, मेरी कुटिया के पास वाले में है। मैं उसको बोला छोड़ो, दर्शन आएंगे तब भी हनुमान जी बहुत खुश हो जाएंगे तो क्या देंगे बोलो। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियां, नव निधियां पाई थी। छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, भारी हो जाते थे, हल्के फूल जैसे हो जाते थे। और हनुमान जी जब कूदे, जिस पर्वत पर खड़े होकर जंप मारा लंका के तरफ उड़ने का, तो हनुमान जी का वजन, हनुमान जी कूदने के समय इतना जोश में वजन मारा जंप मारने के लिए कि वो पर्वत धरती पे से सीधा पाताल में चला गया। और इस सब, और फिर कभी कभार हनुमान जी वो भारी भी दिखते तो कभी हल्के फूल जैसे भी हो जाते। ऐसी रिद्धि सिद्धियों वाले हनुमान जी राम जी की सेवा करते, बिन शर्ती शरणागति। सब प्रकार की सेवा खोज लेते। कुछ सेवक ये मेरी सेवा, ये मेरी सेवा, ये मेरी सेवा बांट लेते ना। हनुमान जी तो जिस वक्त जो सेवा करनी होती उसमें लग जाते। भरत को सेवा मिली है तो अयोध्या छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, और लक्ष्मण सेवा करते तो राम जी को छोड़कर कहीं जाने की उनकी इच्छा नहीं। लेकिन हनुमान जी भरत के पास भी जाके आते, लंका भी जाके आते, इधर जाते उधर जाते, और राम जी के पास हाजिर भी रहते। तो हनुमान जी की सेवा बहुमुखी। और हनुमान जी राम जी की तो सेवा करते, लेकिन राम भक्त को भी कहीं तकलीफ होता है तो राम जी को ध्यान देना पड़े ऐसा नहीं, वो खुद ही राम भक्तों की भी मदद कर लेते। ऐसे हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी राम जी की, सीता लक्ष्मण की सेवा करते हैं। जिस चीज के लिए, वो चीज है आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। तो तुम उसमें लग जाओ। ये क्रिकेटर जो लड़का कर रहा है उसको मैं बोला तुम उसमें लग जाओ, योग वशिष्ठ पढ़ो, ओमकार का जप करो, और हनुमान जी जो चीज पाए थे वो चीज पाने का संकल्प करो। आपका जैसा संकल्प होता है, देर सवेर भगवान ऐसी ही घटना घटित करते। भगवान अपने तरफ से तुम पर थोपते नहीं। इसीलिए देवता की पूजा वाले को देवता मिलते, यक्षों की पूजा वालों को यक्षलोक मिलता है, गंधर्व और किन्नरों की पूजा वालों को वो ही। हालांकि उनमें श्रद्धा और सफलता देने में अंतर्यामी भगवान का ही होता है सहयोग। फिर भी जो जिसको पूजता है, चाहता है, उसी के रूप से उतना ही उनको देते। भगवान को जो चाहता है शुद्ध रूप से, तो भगवान अपना फिर वो मार्ग बताते देते। तो मैं क्या, तुम योग वशिष्ठ पढ़ो और ओमकार का जप करो और भगवान का साक्षात्कार करने का इरादा बना लो। हाँ बोले हैं। तो 1 मिनट के, मैं तो अपने कमरे में गया, 1 मिनट के बाद मेरे रसोई के पास आया। बोले बापू को तो मैंने हाँ बोला है, लेकिन पहले तो हनुमान जी का दर्शन होना मेरे को। तो मैं क्या कर ले? हाँ बोला, फिर पलटी खाता है तो कर ले। अभी आज कल समाचार उसका है। मैंने पूछा है कैसा? बोले अभी तक नहीं है। तो दृढ़ वृत्ति नहीं है ना हम लोग। उधर को भी हाँ हो गई, फिर उधर को हाँ हो गई। तो भगवान कहते ये शाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ कृता। जो इरादा कर दिया तो उसी में लगे रहे।
तो उपासना में ये ताकत है कि आप दृढ़ता से लगे रहें, तो जिस देवता की, जिस देवी की, जिस परिस्थिति की आप इच्छा करते वो आपके आगे प्रकट होगा। अगर वो देवता, वो परिस्थिति वहां नहीं है तो उपासना में वो ताकत है, वो देवता और वो परिस्थिति पैदा कर देगा। ऐसा शक्ति है साधना में, दृढ़ वृत्ति में। तो प्रचेताओं ने नारायण भगवान का स्तवन किया, स्तुति किया, तो नारायण भगवान बोलते तुमको क्या चाहिए? बोलो। बोले हम अपनी जो भी चाह रखेंगे वो बालक की जैसी होगी, हमारा जिसमें भला हो। और आप भगवान नारायण हैं, आप जिसको सबसे ऊंची चीज समझते, सर्वोपरि श्रेष्ठ चीज समझते, जिससे बड़ी कोई चीज नहीं है, बड़ी कोई अवस्था नहीं है, आप भगवान, आपकी दृष्टि से जो सर्वश्रेष्ठ चीज है आप वही हमको प्रदान करें। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा कि जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही जवानी में वैराग्य होना कठिन है। तुम्हारा विवेक और वैराग्य सराहनीय है। जाओ, मेरे कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और उनका ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तुमको मिलेगा। जो आज सुबह ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तुम सुन रहे थे ना, भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हे जीव, तुम सनातन हो, मरने जन्मने वाले शरीर नहीं हो। फिर भगवान ने कृपा करके दूसरा अपना अनुभव कहा। अष्टधा प्रकृति, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये कृपा करके भगवान ने अनुभव आपको बताया ताकि आप भी समझो, पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार ये हम नहीं है, इनको जानने वाले। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, अहम भी बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अंतरात्मा परमेश्वर जो का त्यों है, हमारा वास्तविक असली रूप वही। फिर भगवान ने कृपा करके गीता में ये भी बता दिया कि जो मेरे को प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक भजता मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन भगवान को प्रीति पूर्वक भजते तो बुद्धि योग देते, तब हम भगवान को पाने में सफल हो जाते। वकीलों के पास, बैरिस्टरों के पास बुद्धियां तो है, कई बुद्धिमानों के पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धिजीवी हो जाते हैं, बुद्धि का उपयोग करके सुविधा में जी लेते हैं। कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगी बनो, बुद्धिजीवी नहीं। बुद्धू भी मत बनो, बुद्धिमान भी मत बनो, बुद्धिजीवी भी मत रहो, बुद्धि योगी हो जाओ। तो कैसे हो कि भगवान में प्रीति हो। भगवान में प्रीति कैसे हो कि भगवान को अपना मानेंगे तो प्रीति होगी। चप्पल अपना है तो उसमें प्रीति होता है। जूता चप्पल को अपना मानते, फिर उस पे कुत्ता जरा सा पिचकारी मारने की करता है तो अब कितनी देर से किसी के जूते चप्पल पे कर रहा था, अपने को फिक्र नहीं, लेकिन अपना जूता चप्पल है तो अपना मानते तो प्यारा लगता है। जूता चप्पल अपना मानते तो प्यारा लगता है। तो परमात्मा तो अपना पहले थे, शरीर नहीं थे तभी भी थे, अभी भी है, बचपन बीत गया तभी भी है। तो भगवान वास्तव में हमारे अपने हैं। पत्नी नहीं थी तभी भी भगवान तो थे। पत्नी पति का संबंध मिट जाएगा, मर जाएंगे एक दूसरे को छोड़ के, तभी भी भगवान रहेंगे। तो वास्तव में तो भगवान ही अपने थे, भगवान ही अपने हैं और भगवान ही अपने रहेंगे। ऐसी समझ होने से भगवान में प्रीति होगी।
दूसरी बात, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसमें भी प्रीति होती है। आज दोपहर को तरबूज का जूस बांटा था। अब मेरे को आज खटखट हो रहा था कि मैं जाऊं शाम को सच्ची बात बता दूं। मैंने सुबह इधर बोला था कि 2000 किलो, तो तरबूज तो 2000 किलो आया, लेकिन तुमको जो पिलाया था वो 2000 किलो सब नहीं लगाया था, 700-800 किलो जितना भी हुआ वो लगाया था। तुम ऐसा नहीं मान लेना कि बापू बड़े दयालु हमको 2000 किलो का जूस पिलाया। ये मेरे बोलने में गलती हो गई तो खटक रहा था, वो आज तभी गलती अपनी निकाल रहा। दोपहर को जो तुमको जिसने जूस पिया इधर, तो खाली जूस नहीं था तरबूज का, उसमें पानी भी मिलाया था, शक्कर भी मिलाई थी। तो जो जैसा ऐसा जब तक नहीं बोलते तो कोई नहीं जाने। हमने जो बोला आप सच्चा मान लिए, लेकिन मेरे बोलने में मेरा प्रमाद था या मेरी युक्ति थी, आइडिया थी। आइडिया क्या है? तो लुचाई है। तरबूज 700-800 1000 किलो के अंदर अंदर हो और हम बोले 2000 किलो। 2000 आया, लेकिन 2000 नहीं पिलाया आपने। उसमें दूसरा बोला उसको पानी भी मिलाना, शक्कर भी मिलाना, वो हम ही ने बोला था। और फिर हम आपके आगे बोल के गए कि 2000 किलो तो तरबूज है। तो मेरे को खटक हो रहा है, ये तो झूठ है। तो वो मन में आया कि जाऊंगा शाम को तो बोलूंगा ऐसा नहीं है, ऐसा है। हालांकि तुमको कुछ ठगने का इरादा नहीं था, फिर भी अपनी वाणी में अपने प्रमाद से कैसे भी झूठ बोलता है तो अंतरात्मा का प्रभाव कम हो जाता। अंतर्यामी ईश्वर तो जानते ना। तो जो लोग बड़े चालाक होते हैं तो उनको भगवान मिल जाए ऐसा नहीं है। सरल स्वभाव, छल रही, द्वेष न हो, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। प्राणी मात्र के लिए अपने हृदय में द्वेष रही, अच्छे लोगों के प्रति मैत्री, छोटों के प्रति करुणा, और जो बिल्कुल निपट निराले हैं उनके प्रति उदासीनता। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवच निर्ममो। शरीर को मैं न माने और वस्तुओं को मेरा न माने, ये सब भगवान की सृष्टि की लीला। शरीर मेरा नहीं, वस्तुएं मेरी नहीं, व्यवहार में मेरा मान लो, लेकिन अंदर से समझो कि एक दिन सब छूट जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ममता रहित, अहंकार रहित और दुख सुख में सम रहो। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, लेकिन आप नित्य रहते हो, आप अपने नित्य स्वभाव में रहो। तो ये भगवान युक्तियां बताते, प्रीतिपूर्वक भजन रहो करो, द्वेष रहित हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। अच्छे लोग जो अच्छा काम करते हैं, ईश्वर के तरफ आगे हैं, उनसे मैत्री करो। आपसे छोटे हैं तो उन पर दया करके व्यवहार करना पड़ता है, करुणा। मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षम। तो इस प्रकार की स्थिति बनने से भगवत तत्व का साक्षात्कार होना आसान होता है। तुम प्रचेताओं ने बोला कि आप कृपा करके वही दीजिए जिससे हमारा भला हो। आप सर्वोपरि जिस चीज को मानते हैं, तो भगवान सर्वोपरि तो मानते हैं, जानते हैं। भगवान जो जानते हैं, हमारे मन में, आपके मन में 2 मिनट के बाद क्या विचार आएंगे, हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन भगवान जानते, अंतर्यामी जानते। मैंने तो सुबह सूरज, लाल लाल सूरज देखा और सोचा कि अब यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। मैंने तो उस समय सोचा, लेकिन भगवान तो पहले से जानते थे। तो जो नर्मदा किनारे फल और दूध ले आए, तो मैं क्या, तुम्हारा हमारा परिचय नहीं है, इधर कैसे पहुंचे ऐसे बयाबान जंगल में। बोले कल हमारे गांव में फल बेचने वाले आए थे, हमने फल ले लिए, एक तरफ अनाज दूसरे तरफ केला वेला, ऐसा इंटीरियर जगह। फिर रात को स्वप्न देखा और ये सब रास्ता दिखा।
और एक घुंघरूले बाल वाला जुआन सफेद वस्त्र, ऐसा सब रात को दिखा। अब मेरे को तो विचार आया सुबह कि यहीं बैठ के खाएंगे, होगा प्रारंभ, तो इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे। लेकिन वो ऐसा विचार आने वाला है, वो भगवान पहले ही जानते थे, इसलिए रात को तो उनको स्वप्न दे दिया। मेरा संकल्प तो हुआ सुबह को सूरज उगने के बाद, लेकिन संकल्प के उद्गम स्थान भी तो वही परमेश्वर, जैसे इधर है ऐसे सब जगह व्यापक है। तो उन किसानों को रात को स्वप्न दे दिया। तो भगवान है, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। बापूजी तो क्या है, एक बापूजी नहीं 1000 बापूजी बन जाए और एक एक बापूजी की 1000 जीव हो, तभी भी भगवान का पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता। भगवान अनंत है, वर्णन कर लिया तो अंत वाले हो गए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत। फिर भी हम उसके गुणगान करके अपना हृदय पवित्र करते और अपना मन भगवान में लगा देते, तो हमारी सदगति होती। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाये चला जाता है। तो प्रचेताओं को भगवान ने कहा कि तुम्हारी अच्छी समझ है, सबसे श्रेष्ठ चीज है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। भगवान विष्णु जिससे विष्णु है, शिव जिससे शिव है, और जिससे कई जगत पैदा हो के लीन हो जाते, और जिसमें कई अवतार कृष्ण के, राम के, शिव के होते और अंतर्धान हो जाते। वो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान तुमको गुरु जी मतलब देव ऋषि नारद जी से मिलेगा। तो ये बात गीता में भगवान ने स्वयं कही, राजगुह्यम, राज विद्या, ये विद्याओं में राजा है, और गुह्य मना गोपनीय है, पवित्र है, करने में उत्तम है, और फल धर्ममय है, प्रत्यक्ष है। ऐसी आत्मविद्या सर्वोपरि विद्या है। ये भी गीता में भगवान ने कृपा करके बताया। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, प्रत्यक्ष धर्म फल देने वाले और करने में सुगम है। अभी सुनने में अभी आपको क्या मेहनत होती है। गाय तो दिन भर चारा चुगे, गरम सर्दी सब सहे, कहीं हरा खाए, कहीं डंडा खाए, लेकिन बदले में जो दूध बनाती तो बछड़े को तो सकुर 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 पीना है। ऐसे गुरु महाराज, संत महाराज कितना शास्त्र अध्ययन, कितना साधना, कितना कुछ करे, लेकिन शिष्य महाराज को तो कान में, बछड़े को तो जरा मुंह लगा के सकुर सकुर करना पड़ता है। दूध नहीं आता तो यूं करना पड़ता है। इनको तो यूं भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही संतों की अनुभव की वाणी अपने कान के द्वारा अपने को मिलती। संयम का नाश किया, अपना पति होते हुए दूसरे पुरुष के साथ, अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ काला मुंह किया। तो आपको तत्परता तो है भगवान को पाने की, लेकिन ऐसा कभी आ गया तो तत्परता भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है तो यात्रा पूरी नहीं होगी जल्दी। भगवान बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। फिर कुछ पाने की वासना की खलबली नहीं होगी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। तो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। जब मंत्र दीक्षा में भी श्रद्धा बहुत काम करती है, उसमें भी तत्परता, संयम और एकाग्रता चाहिए। भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में पुराण लिख रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे, सुबह शाम घूमने जाते,
एक दिन देखा कि कोई भील मंत्र विद्या से खजूर के पेड़ को नीचे झुकाया और उसमें से खजूर का रस लिया। उसका गुड़ बनता है, खजूर का रस का गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है। तो मेरे पास भी आई थी, थोड़े दिन मैंने भी दूध में डाल के लिया था सर्दियों में। तो भील का ऐसा धंधा था, वृक्ष पे चढ़ना ना पड़े, कोई मंत्र विद्या किसी से सीखा था। पेड़ झुक जाए, खजूर का रस ले ले, ये तत्रैवतिष्ठा, वहीं जा, वहीं जला जाए। तो व्यास जी ने देख लिया, तो भील ने भी देखा कि व्यास जी ये विद्या मेरी जान गए। तो व्यास जी नजीक आते तो वो भील दूर जाने को चालू, जल्दी जल्दी जा रहा है, व्यास जी जल्दी जल्दी पीछे लगे। भील दौड़ा तो व्यास जी भी दौड़े। भील दौड़ के घर में भाग गया, व्यास जी उसके घर तक पहुंच गए। वो घर वालों को बताया कि ये आ रहे हैं, कोई बहाना बना के इनको वापस कर देना। ऐसे वो भील भाग जाता, लेकिन व्यास जी भी पक्के थे, जंगल में घूमते तो उसी को खोज लेते, कहीं दिखता तो उसके पीछे पड़ते और वो भाग जाता। ऐसे एक बार, दो बार, 5 बार नहीं, 20 वक्त व्यास जी से भागकर जान छुड़ाने वाला भील। उसके भील के बेटे का नाम था, वो भील शबर जाति का था। एक तो भील और फिर शबर जाति, कुरूप जाति। उसके बेटे का नाम था कृपालु। कृपालु को वन में कृपा बरसी। व्यास जी, आप जैसे इतने महान संत हमारे पिता से मिलना चाहते और हमारे पिता आपको देख के खिसक जाते और घर में आके हमको बोल जाते कि बहाना बना के व्यास जी को रवाना कर देना। तो आप हमारे पिता से क्या लेना चाहते, क्या जानना चाहते? बोले तुम्हारे पिता के पास मंत्र है वृक्ष को नीचे झुकाने का, मेरे को वो लेना है। बोले तो मैं जानता हूं, मैं देता हूं। तुम युवक लड़के ने मंत्र दे दिया। व्यास जी ने मंत्र जो देता उसके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए, वो तो जानते थे। व्यास जी ने हाथ पैर धो के बाएं नाक में, बाएं कान में उंगली डाल के दाएं कान से मंत्र सुन लिया। फिर वो जाते जाते नारियल के पेड़ होते ना, पानी वाले नारियल लगते, फिर पक्के लगते, तो मंत्र शक्ति से नारियल के पेड़ को झुका के 2 तरापा पानी पीने वाले नारियल तोड़ दिए। तत्रैवतिष्ठा, फिर वहां जा, तो व्यास जी का तो मंत्र सफल हो गया। लेकिन वो भील जब आया, अपने बेटे को बोला कि मैं तो भाग जाता हूँ, पेड़ के ऊपर छुप के बैठ जाता हूँ। फिर वो व्यास जी कितने दूर गए, फिर बाद में उतर के आता हूँ। व्यास जी मुझे नहीं देखते थे, मैं तो उनको जानता था, और वो बड़े महान संत हैं। वो मेरे से मंत्र ले तो शिष्य बनेंगे, अब मैं उनको शिष्य कैसे बनाऊंगा? अब वो शिष्य नहीं बनेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे तो मंत्र फलेगा नहीं। इसीलिए मैं भाग जाता था। ना भी बोल नहीं सकते और हम गुरु भी नहीं बन सकते। अब तुमने उनको मंत्र दे दिया तो तुम जाओ, क्या उनकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा है क्या? वो लड़का गया तो वेद व्यास जी उस समय ऋषियों के बीच तत्व ज्ञान सुना रहे थे कि भाई तत्व स्वरूप परमात्मा ज्यों के त्यों है, माया के अंतर्गत भगवान कहलाते और अविद्या के अंतर्गत जीव कहलाते। वास्तविक में भगवान भरपूर ब्रह्म है। जैसे घड़े में आकाश आया और ये कांच के घर में आया, तो घड़े का आकाश तो अंदर कोई जानता है, बाहर को नहीं जानता, लेकिन केबिन के अंदर का, कांच के अंदर का आकाश तो बाहर को भी जानता है, अंदर को भी जानता है। ऐसे ही माया में जो चैतन्य है वो परमात्मा है, और अविद्या वाले शरीर में जो चैतन्य है उसको जीवात्मा बोलते। चैतन्य दोनों एक है, 0 बल्ब और 1000 बल्ब, वोल्ट अलग अलग है, लाइट एक है। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव सब में एक ही है, और वासुदेव ही सब रूपों में है। ऐसे तात्विक सत्संग सुना रहे थे, लेकिन देखा कि वो भील का लड़का जिसने मेरे को मंत्र दिया वो गुरु आ रहा है, तो व्यास जी उतरे
मंच से और उसको ले आए, मंच पे बिठाया, आदर सत्कार किया। वो लड़का तो पानी पानी हो गया कि हम लोग तो शूद्र जाति के, छोटी जाति के, शूद्र माना छोटा, छोटी जाति के, और हमारे कर्म भी छोटे, इधर उधर भटकना, ये करना, पेड़ को झुकाते रस खींच लेना, पेड़ को पानी तो पिलाते नहीं, रस खींच के चल दिया, ऐसा हमारा शूद्र कर्म है। और राष्ट्रीय ऐसे कि जिन्होंने महाभारत लिखा, भागवत लिखा, भगवान कृष्ण जिनको आदर करते और दृष्टि डाला तो पांडु पैदा हुए, दूसरी भाभी पर दृष्टि डाला तो धृतराष्ट्र पैदा हुए, तीसरी भाभी ने दासी भेजी तो विदुर जी पैदा हुए। तो पांडु के तो पिता हैं, धृतराष्ट्र आदि के तो पिता हैं, कौरवों के पांडवों के तो दादा है, और त्रिकाल ज्ञानी है, कारक पुरुष है। इनके नाम से तो व्यास पूर्णिमा मनाते और लाखों साधुओं का सम्मान इनके नाम से ही होता है। ऐसे कौन शिष्य कैसे बनाएंगे? लेकिन व्यास जी ने तो, हमने शिष्य बनाया नहीं, लेकिन व्यास जी ने मंत्रदाता का महत्व कभी कम नहीं किया, हमारा सत्कार किया। इसीलिए वो श्लोक यथार्थ है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पत्र नेतः ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये व्यास विशाल बुद्धि के हैं। छोटी बुद्धि वाले को मान मिलता है तो हवा भर जाती है खोपड़ी में, अपमान होता है तो दुख भर जाता है। लेकिन विशाल बुद्धि वाला मान भी स्वप्न, अपमान भी स्वप्न, दुख भी स्वप्न, सुख भी स्वप्न, गरीबी भी स्वप्न, अमीरी भी स्वप्न, जीवन भी स्वप्न तो मरण भी स्वप्न। लेकिन जिसकी सत्ता से होता है वो चैतन्य आत्मा अपना, ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जाता है। जब तक ये दृढ़ ज्ञान नहीं होता है तब तक सत्संग अच्छी तरह से सुनना चाहिए, और दृढ़ ज्ञान के बाद तो सत्संग सुनने का तो स्वभाव बन जाएगा। मेरे गुरु जी को साक्षात्कार हो गया, फिर भी कहीं भगवत चर्चा होती तो जाके बैठ जाते थे। नहीं तो श्रद्धा तो कहीं भी चक्कर लगवाती। महाराष्ट्र में बम्बई है, तुमको तो पता है ना बम्बई है। बम्बई से 50-60 किलोमीटर दूरी पर गणेशपुरी है। मैं वहां जाके भी आया। वहां मुक्तानंद बाबा रहते थे, नित्यानंद उनके गुरु थे। उनके ग्रंथ में एक कथा आती है कि एक नसरुद्दीन नाम का युवक लड़का था। महाराज सुनना, ये दूसरों को भी सुनाना। सगा महाराज के बाद उसने अपने बाप को बोला कि मेरे को मेरा एक बचपन है, अभी सुनाई पड़ता है ना, बचपन का साथी है मेरा गधा, मेरे को दे दो, थोड़ा खर्चे का पैसा दे दो तो मैं यात्रा करूंगा, कुछ बन के आऊंगा। बाप बोलता कि बेटा अब क्या बनना है, मैं थोड़े साल के बाद तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा, कब्रिस्तान में पड़ा रहूंगा, तू इस इतनी बड़ी मस्जिद का मालिक हो जाएगा, अपने को क्या कमी है? बोले अब्बा जान, आप बूढ़े हो जाओ, आप मर जाओ, फिर कब्र में पड़े रहो, तब तक मैं इंतजार काहे को करूं, और मैं काहे को सोचूं कि मेरे बाप मर जाए और मैं फिर मस्जिद का मालिक हो जाऊं। मुझे तो आप बस थोड़ा खर्चा देने की रहमत करिए और दुआ कर दीजिए अब्बा जान, मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। रोज रोज युवक बेटा बोले तो बाप ने बोला अच्छा बेटा ले जा। गधा भी दे दिया, पैसे दे दिए, गधे पे बैठ के घूमते घामते हफ्ता महीना बीते। गर्मी की लू लगी जिसको बोलते काली हवा, ऊंट और गधे को हार्ट अटैक हो जाता है। काली हवा मतलब ऐसे ही मर जाते जैसे मनुष्य को हार्ट अटैक हुआ ऐसे। गधा मर गया तो नसरुद्दीन गधा की याद में, अब कल दोपहर को गधा मर गया, लेकिन आज दोपहर तक जनाबे आली क्या तू मेरे बोझ से थक गया,
क्या मैंने तेरी कदर नहीं की जनाबे आली? बार बार गधे को आलिंगन करे, चुम्बन करे, मरे हुए गधे को, गधे को चिपके। लोगों ने देखा, मुसलमानों में भी समझदार लोग भी तो होते हैं, कुछ युवकों ने और कुछ बुजुर्गों ने देखा कि लड़का कहीं पागल न हो जाए गधे के पीछे। वो अपने गांव में से कुदाड़ी, फावड़े, गेंदी मेहंदी लाए और बड़ा खड्डा खोद दिया और गधे को अंदर डाल दिया, नमक मिट्टी विट्टी डाल के थोड़ी मुजाहिर बना दिया। अब तो कोई गांव के छोटे मोटे नेता होते, महाराज समझ लेना ये बात, गांव के कोई नेता वेता होते, उसने चादर चढ़ा दी, किसी ने अगरबत्ती चढ़ा दी, कोई खाना ले आया, बोले अब देखो तेरे जनाबे अली का इतना आदर हो रहा है, अब तुम तखलुक का खाना खा ले। अब धीरे धीरे दुख पहले जितना बड़ा होता है बाद में नहीं रहता। वो खाना खाने लगा, लोग उधर आने लगे, कोई चादर चढ़ा लेवे, कोई अगरबत्ती कर लेवे, कोई कुछ रख देवे, उसका तो काम धंधा चल पड़ा। तो लोग मनोती माने, लेकिन बोले ये कौन सा पीर है? सोचा ये पीर कौन सा है? मनुष्य मरता है तो हैदर अली पीर, फलाना पीर, फलाना पीर, लेकिन वो तो 2 पैर वाला है, ये 4 पैर वाला है, इसका नाम है बड़ा पीर। अब कहाँ जा रहे हो? इधर जा रहे हो? बोले मनोती मानने बड़े पीर के यहाँ। और बड़ा पीर तो श्रद्धा भी बढ़ गई लोगों के। अब तो आए, रात भर वहां रहे, बड़े पीर को नवाजे, तो ठंड बन लगे तो थोड़ी धर्मशाला बन गई, थोड़े सराय बन गए, थोड़ी झोपड़पट्टी जैसे छोटे छोटे दुकान मिल गए, कोई खुमचे वाले आके वहीं रहने लगे। इधर तो चाय नाश्ता खूब बिकता है, पकोड़े वाले आ गए, पूरी और सब्जी वाले आ गए, फिर नानवाई लॉजिंग वाले आ गए, बोर्डिंग वाले आ गए। 4 साल में महाराज वो बड़ा पीर की मेहरबानी से 1000 परिवार वहां टिक गए, मतलब 5000 लोगों की बस्ती एक गांव हो गया। जय बड़ा पीर महाराज। ऐसा कथा सुना है क्या? हाँ, एकदम नया माल है आपके लिए। बड़ा पीर ऐसे उसके बाप के कान में भी गया कि आजकल तो बड़े पीर की लोग मनोतियां मानते हैं, इधर वाले भी उधर जाते हैं, हमारा धंधा कम हो गया। अब छोरा भी गया, 4 साल हो गए, छोरे का भी पता नहीं, तो मैं भी जाके बड़ा पीर के यहाँ जरा मनोती मानो। ऐसे करते करते चलते चलते कई दिनों के बाद वो बड़ा पीर की जगह पे उसका बाप पहुंच गया। उसने भी घुटने टेके, जो वही कुछ करना है, यकीन मतलब श्रद्धा। अब श्रद्धा ये नहीं देखती कि मूल क्या है, बस है ना, सब करते ना, करो बस। अब बड़ा पीर को तो कम वक्त को पता भी नहीं था कि मैं बड़ा पीर हूँ, गधे को पता ही नहीं होता मैं गधा हूँ। अब खोदेंगे बड़ा पीर की जगह तो गधे का हाड़ पिंजर मिलेगा और क्या मिलेगा, लेकिन लोगों के यकीन की बलिहारी है। उसके बाप ने, नसरुद्दीन के बाप ने, वहां के मुजाहिर और मस्जिद बस्जिद बहुत बड़ा आलिशान सब बन गया था। बड़ा अपने हिंदू हो तो बोले बड़ा मठ बन गया था, वो बड़ी मस्जिद बन गई। लोगों को हाथा जोड़ी किया कि खुदा के नाम पर इस मस्जिद का जो मुखिया है उलेमा साहब है, मुझे उनका दीदार करा दीजिए, महाराज आपका भला होगा। यहाँ के जो है मुखिया, जो संस्थापक हैं इस बड़े पीर की जगह के, नहीं मिलते, ऐसे भी करके फिर मिले तो पहली नजर पड़ी बाप की बेटे के ऊपर, बेटे की बाप के ऊपर। तो बाप बोलता है कि उलेमा साहब आधा बरस, उलेमा साहब आधा बरस गुस्ताखी माफ हो। आपको देखते ही मेरे को मेरा नसरुद्दीन बेटे की याद आती है कि आपका चेहरा और मेरे बेटे का चेहरा मिलता जुलता है, बिल्कुल पक्का। हाँ, उसके जरा गाल बैठे हुए थे, आपके गाल बाल भरे हैं, तो ऐश आराम से रहने से हो गया होगा। लेकिन आपको देख के मेरे को अपने बेटे की याद आती है। मैं कैसे कहूँ कि आप हमारे बेटे हैं। नसरुद्दीन जोर से हंसा, अब्बा जान।
आपको भी चकमा लग गया, अब्बा जान मैं वही न शुरू हूँ। अरे बोले हरामजादे, 4 साल से चला गया गधा लेके, कोई खबर भी नहीं दी। अब्बा जान मैं मौज से जी रहा हूँ यहाँ, किसी को पता ही नहीं क्या है कहानी। ऐसे ऐसे गधा मर गया था, ऐसे ऐसे हुआ, सारी बात कही। उसका बाप भी पेट पकड़ के खूब हंसे, चुप नहीं हो गए। अब्बा आपको क्यों हंसी आई? अरे बोले छोड़, गुरु तो गुरु, लेकिन गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर। अब्बा तो अब्बा रह गया, लेकिन अब्बा का बेटा तो और आगे निकल गया। कमाल कर दिया, अब्बा को भी खब्बा कर दिया। नसरू तूने गजब कर दिया। अपने कुल खानदान में कोई बूढ़ा मर गया था, तो हमने उसका गाड़ गुड़ के मुजाहिर बना दी, और फिर धीरे धीरे मस्जिद बना के अपना गुजारा चालू कर दिया। हमने तो इंसान के ऊपर मुजाहिर और मस्जिद बनाई, और तुमने तो जानवर बन दिया। बेटे से आवाज है, बाप से बेटा सब आया है। बोले अल्लाह की रहमत है, अल्लाह को पता ही नहीं कि ये गधा है और मैं इधर रहमत करूं। ये तो लोगों के यकीन की, श्रद्धा की। श्रद्धा हमारी आवश्यकता है, लेकिन भगवान बोलते सावधान। श्रद्धा के साथ तुम्हारी तत्परता भी होनी चाहिए, इंद्रिय संयम भी होना चाहिए, नहीं तो श्रद्धा किसी जगह पर चकराते चकराते जिंदगी पूरी कर लेगी। हम बच्चे थे, मंदिर में जाते थे, श्रद्धा है, लेकिन मंदिर में जाते जाते धीरे धीरे हृदय मंदिर में भी आए। नहीं तो 3 साल के हैं तो बाल मंदिर में गए, 4 साल के, 80 साल का भी बाल मंदिर में जा रहा था, तो क्या पढ़ा बूढ़ा होके भी। मैं भी मंदिर में जाता था, लेकिन खाली श्रद्धा को पकड़ रखता था। अभी भी मंदिर में लोटा लेके शिव जी को पानी चढ़ाने तक का रहता, लेकिन मैं तत्पर हुआ, इंद्रिय संयम हुआ, तो गुरु जी ने शिव जी से शिव है उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवार कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवने। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौनिया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का दे, गृहस्थ साधु करो उपदेश। नारायण 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 नारायण। तो जागृत अवस्था आई, चली गई। स्वप्न आया, चला गया। गहरी नींद आई, चली गई। उसको जानने वाला सतचित आनंद रूप परमेश्वर अपना आत्मा तो है ना, वो सत्य है। जागृत सत्य नहीं, स्वप्न सत्य नहीं, दुख सत्य नहीं, सुख सत्य नहीं। उसको जानने वाला चैतन्य परमात्मा मेरा सत्य है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा निराकार है, उनकी सत्ता से शरीर साकार है। 2 मिनट बैठना, बैठे बैठे शाम को चूसना। जैसे माँ का दूध बेटे के लिए हितकारी होता है, ऐसे ही हरड़ को धात्री का, हरड़ सभी मनुष्यों के लिए हितकारी होती, रोगों को बाहर धकेलती है, नई कोशिकाएं बनाती, और उस हरड़ को रसायन रूप में बनाया है। तो ये हरड़ रसायन प्रसाद के 15-15 गोलियों का पैकेट अभी बैठे बैठे बांटेंगे। बच्चों को नहीं देना, बच्चे ज्यादा खा लेंगे मीठी मीठी तो फिर जुलाब हो जाएंगे। 2 से 3 गोली रोज चूसना है।
मैं 7 दिन तुमको हलवा, पूड़ी, खीर, काजू, किशमिश खिलाऊं तो भी तुम्हारा तबीयत इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना ये हरड़ रसायन माता कर लेगी। तो ये गोली के पैकेट बांटना शुरू करो और आरती भी करना शुरू करेंगे। उठना नहीं, जब तक बटे नहीं, मैं बोलूं नहीं तब तक उठना नहीं। हाँ, 2-5 मिनट बैठो, तेजी से हरड़ रसायन प्रसाद बांटो। बच्चों को नहीं देना, बांटने वाले प्रसाद बांटने की सेवा में तेजी से लग जाओ। इतना खास काम है, मैं अभी मंच पे जाके तुमको बताता हूँ। अभी आरती भी होगा, हरड़ रसायन भी बटेगा। बैठे रहना, जाना नहीं। खाली बसा चलाओ कर, खाली बसा। अभी धीरे धीरे बांटो। प्रसाद बांटने वाला रुक जा थोड़ी देर। अभी प्रसाद बांटना रुक जा थोड़ी देर। का गाड़ी ये लेना, नंदुरबार, शाहजहाँ, कासे गाड़ी चांगली ना, गाड़ी ठीक बढ़िया है गाड़ी, नजीक से देते ना। अभी प्रसाद नहीं बांटो, रुक जा 2 मिनट। ए प्रसाद बांटने वाले, रुक जा। चलेगी तो हरी बत्ती हो जाती है, देखना अब। देखा, रेलगाड़ी ऑटोमेटिक है ना। है ना, चलती रेलगाड़ी तो हरी बत्ती, नहीं तो लाल बत्ती। सगळे बसायच्या, खाली बसायच्या। हाँ, अभी आरती होगा। हाँ, चलो अलाउंसर। हाँ जी, जय। हाँ, सगा महाराज, दगा महाराज का नाम परिवर्तन किया था हमने, सगा महाराज है। करे आखो दाड़ो आप એટલે શું તો હું કરવા अलाउंसर जल्दी चलो जी। अभी आरती करते 2 मिनट में और प्रसाद बांटते। चलो अलाउंसर जल्दी। आज तापी के तट पर बसी हुई इस प्रकाशा नगरी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। आज तो हमारी प्रकाशा नगरी
पूज्य बापू जी के ज्ञान प्रकाश से जगमगा उठी है। यहाँ की प्राचीन लोक मान्यता में इस प्रकाशा नगरी को दक्षिण काशी कहा जाता है। इस नाते यह शैव नगरी है और सचमुच आज पूज्य बापू जी के दर्शन पाकर तो सभी को ये प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है कि इस नगरी पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा है। तभी तो शिव तत्व का ज्ञान देने वाले सद्गुरुदेव पूज्य बापू जी यहाँ बार बार पधारते और हम सबको कृतार्थ करते हैं। ज्योतिष के अनुसार आज से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ है। ग्रीष्म ऋतु तपस्या की प्रतीक है। आज दोपहर के तथा अभी के सत्र में प्रचंड गर्मी को भी सहन कर सभी भक्त प्रसन्नता पूर्वक घंटों तक यहाँ बैठे रहे और पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी की गंगा में सराबोर होते रहे। यह सभी भक्तों के जीवन में तपस्या का आरंभ नहीं तो और क्या है। आज का दिन तपस्या करने में सफल हो गए तुम लोग। हाँ। माल्यार्पण द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत सत्कार करने वाले सौभाग्यशाली सज्जन हैं श्री दिलीप भाई बंसी भाई पाटिल, श्री चंद्रशेखर पाटिल, डॉक्टर श्री राम अंबालाल पाटिल, श्री जगदीश भाई पटेल, श्री विनायक अत्रिया गर्वित, श्री भीम सिंह राम सिंह गिरासे, श्री वसंत कृष्ण भाई पाटिल, श्री एस.डी. चौधरी, श्री कांतिलाल पाटिल, श्री दशरथ ममोतिया राठौड़, श्री विठल नामदेव मोरे, श्री योगेश पाटिल, श्री रमेश लक्ष्मण पाडवी, श्री संजू रमेश सोनार, श्री छोटू भाई पटेल, श्री राजाराम रघुनाथ पाटिल, डॉक्टर सूर्यकांत होलू पंजराळे, श्री भीमगिरी कैलाशगिरी गोस्वामी, श्री नारायण जी डोडू माली, श्री राजेंद्र होलू पंजराळे, श्री कुशेंद्र भाई मुरलीधर, श्री अभिमन्यु भाई, श्री प्रवीण गुलाब सिंह परदेसी, श्री हरि भाई, श्री राजू भाई, श्री किशोर जी चौधरी, श्री विजय माली, श्री परशु भाई पाटिल, श्रीमती नैनाबेन पुंडलिक, कुमारी गायत्री दशरथ राठौड़ तथा श्रीमती भाग्यश्री। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 मंगल मंगल नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि दिलों का दुलारा नाम हरि हरि पापों का विनाशक नाम हरि हरि पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि कली का किनारा नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 नारायण नारायण नारायण। अब आरती शुरू करेंगे, फिर मैं प्रसाद बांटने की आज्ञा करूंगा। अब उसके पहले प्रसाद नहीं बटेगा। ए मूर्ख, स्लो और लंबा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम करके मैं भगवान का प्रिय प्रसाद पाऊंगा।
कंठ से ओम ओम जपना है। फिर से गहरा श्वास लो, लो लो और गहरा लो, जितना गहरा ले सकते फायदा करेगा। मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान सत्य रूप है, चेतन रूप है, आनंद स्वरूप है, मेरे अंतर्यामी और सभी के अंतरात्मा है। ओम आनंद, ओम शांति। भगवान महाराज ने भगवान चाहे, अंतरात्मा ही शिव मंदिर है। ऐसा 2-3 बार रोज करना। रात को सोते समय श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम बाहर आए तो गिनती, शिव 1, ओम 2, शांति 3, आनंद 4, ओम 5। ऐसे श्वासोश्वास गिनते गिनते सो जाओगे तो आपकी रात्रि की नींद भक्ति में बदल जाएगी। और सुबह नींद में से उठ के थोड़ी देर शांत बैठना है। प्रभु आनंद दाता, हम निंदा किसी की भूल कर भी न करे, ईर्ष्या न करे। हम तो कर्म को कर्म योग बना दे, भक्ति योग बना दे, इंद्रिय संयम रखे। हे परमेश्वर, कोई नहीं जानता फिर भी हमारे दुष्कर्म हमारे अंतरात्मा को कमजोर करते। कोई नहीं जानता है वापिस हमारे सत्कर्म हमारी अंतरात्मा को बल देते। कोई नहीं जाने फिर भी बहादुरगढ़ का दुर्गंध या सुगंध दूर तक पहुंच जाती है वापिस में। नारायण हरि ॾाढो मथे ते चढ़ी वियो वापिस। अलाए केतिरनि माण्हुनि ताईं ये ॻाल्हियूं पहुची आहिनि वापिस जा लक्षण। माण्हू साम्हूं अची थुकूं हणनि, जूता हणनि त पोइ ख़बर पइजी वञे। घर वारा अंधा कोन्हनि, ॿिया भी अंधा कोन्हनि। तो अपनी अपनी करनी कमाई तुम जानते। बड़ा पीर करके कहीं भी तुम सिर झुकाओ, वो तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन तत्परता और इंद्रिय संयम होना बहुत जरूरी है। जो दीक्षा लेते उनको 33 प्रकार के फायदे होते। जिनको फायदे हुए उनको काविड़ नहीं होता, काविड़ मिट जाता है एक दिन के जप से। 50 माला। पति पत्नी के झगड़े मिट जाते 10 माला जप करे थोड़े दिन में। शनिचर का ग्रह है तो वो भी चला जाता है। ऐसा मंत्र के साथ एक आशीर्वाद मंत्र, बीज मंत्र भी दिया जाता है। तो दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते और लौकिक फायदे तो बहुत। भैंस चराने वाले भी गोएर में इंजीनियर बन गए। 1,80,000 रुपया हर महीने पगार मिलता है। मेरा भैंस चराने वाला लड़का A to Z चैनल का मालिक बन गया। एक लड़का जिसको सारस्वती मंत्र दिया था। A to Z चैनल अभी बड़ी प्रसिद्ध हो गई। जिसने A to Z चैनल में सत्संग सुनाया, नाम सुनाया तो हाथ ऊपर करो। वो लड़का छोटा सा था, दीपक, उसको सारस्वती मंत्र दिया। और उनके साथ ही मालपानी श्रीकांत कहाँ गए? श्रीकांत मालपानी, ये बहादुरगढ़ से आए। लक्षण खणी आयो आहे सब तुंहिंजा। उते माण्हुनि में छा छा थी वियो आहे। ईअं त कुछ कोन्हे, वापस ईअं कोन्हे। माण्हू ईंदा साहिबाबाद में रूबरू थी जान, भाई हीअं हो, वापस हीअं न हो, मलंग जो हीअं हो। नारायण हरि। कोई नहीं जानता फिर भी कोई जान रहा है। पवई बम्बई में वासुदेवानंद का सत्संग है। वो ब्रह्मचर्य में बड़ा मजबूत है। रेखा ब्रह्मचर्य में बहुत मजबूत है। वासुदेव को 25 लुफंगियों के बीच भेजूं, फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं। रेखा को 50 लुफंगों के बीच भेजूं, फंसेंगे नहीं। ऐसे ही कई बच्चे हैं, नहीं फंसते, नहीं फिसलते, ये बहादुर होते। तो वासुदेवानंद का सत्संग पवई बम्बई में सुन रहे हैं। ये गर्मी के दिनों में 6 बात लिख लेना, याद कर लेना। ग्रीष्म ऋतु है, आज से ग्रीष्म ऋतु का बिल्कुल पक्का प्रारंभ हो गया। अब दही खाना बीमारियों को बुलाना है, दही नहीं खाना।
लस्सी बनाकर पी सकते, मक्खन भी खा सकते। उतना का उतना दही मथ के उसमें बघार डाल के अथवा मिश्री डाल के लस्सी बना के पी सकते, मक्खन खा सकते, लेकिन दही नहीं खाना। बम्बई पवई वाले वैसे भी वहाँ का समुद्री हवामान दही वालों के लिए नुकसान करता है, जोड़ों का दर्द, ब्लॉकेज आदि क्या क्या बीमारियां देगा। दही नहीं खाना है ग्रीष्म ऋतु में। दूसरा, पति पत्नी लवर लवरी वापस वाले जो 10 साल पहले शादी किया, बच्चे को जन्म दिया, वापस आज भी गर्मियों में पति पत्नी का कालामु प्रोग्राम गर्मियों में बहुत नुकसान करता है। समझ गए? तो संयम रखना। पत्नी है तो क्या है, ऑफिशियली शादी तब भी ग्रीष्म ऋतु में हानि करेगा। शरीर पौष्टिक खुराक पचा नहीं सकता, शरीर जी ले गर्मियों में बहुत ठीक। रात्रि जागरण ज्यादा नहीं, देर रात तक घूमना फिरना नहीं, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अधिक परिश्रम नहीं करना, अधिक व्यायाम नहीं करना, अधिक उपवास नहीं, अधिक ठास के भारी भोजन नहीं। और भगवान ने दिया हो लान बान तो नंगे पैर हरियाली पे घूमना, पित्त शामक चीजें खाना, आंखें डोळे जलते हो तो आंवला चूर्ण 10 ग्राम घोल बना के पीना। जो कमजोर है, महाराष्ट्र की बाइयों को तो मैं शाबाश देता हूँ, बेचारी कमजोर बाइयां भी काम करती रहती, खून की कमी रहती। प्रकाशा में भी ऐसे ही अंगूर खाना चाहिए 25-30 ग्राम भोजन के आधा घंटे बाद। अंगूर नहीं मिले तो किशमिश भिगा दे, फिर मिक्सी में जूस बना के पिए। खाना हजम नहीं होता है, उसको बोलते एसिडिटी, बदहजमा। सौंफ, धनिया और मिश्री संभाग कूट के रख दो, 10 ग्राम चबा चबा के खा ले, पानी पियो। डोड़ों की गर्मी और बदहजमा दूर होता है, नींद अच्छी आती है। खून की कमी हो तो खून भी ठीक बनता है। कईयों को खून की कमी है और इतनी गर्मी है कि मुंह में छाले पड़ जाते। मुंह में छाले पड़ते तो एरंडिये का तेल मुंह में थोड़ा भर के थोड़ी देर रखे, रात को सोते समय फिर निकाल दे, लेकिन मुंह में भले फिर कुल्ला बुल्ला नहीं करे, छाले ठीक हो जाएंगे। दोपहर को मिश्री चूसे, छाले ठीक हो जाएंगे। नंगे सिर, खुले सिर, गर्मी में नहीं घूमे। तला हुआ भोजन, सिंगदाने फिर वघार के खाते, मिर्ची ज्यादा खाते, छाले पड़ेंगे। कि मिर्ची खाने की सीजन नहीं है, खट्टा खाने की सीजन नहीं है। पक्का आम मिले, उसमें रस डाल के, खूब शक्कर डाल के, घी डाल के खाएं। एक गर्मी में बैंगन खाते हैं। अब मैं तुमको क्या बोलूं, मैं भी खाया आज बैंगन। घूम रहा था तो सफेद सफेद बैंगन का पौधा देखा तो मैंने 3 तोड़ लिए। मेरे रसोई को बोला कि आज बना लेना सफेद बैंगन। वो बनाया तो कटोरी भर के, मैं तो थोड़ा खाया सफेद बैंगन। लेकिन बैंगन गर्मी में नहीं खाना, गर्म होता है। मेथी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, सिंगदाने और मिर्च की चटनी ये इधर खाते हैं, इससे बीमारी ज्यादा होती है। मैं हाथ जोड़तो ऐसा नको करा। मुलगा मुलगी बाई आई सगळे मी हाथ जोड़ून सांगतो, तली हुई चीजें नहीं खाओ। सात्विक भोजन, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, सत्तू, चना, जौ, गेहूं भून के पिसा दिया, फिर उस सत्तू का आटा उसमें मिश्री मिला दिया, पानी मिला दिया। वो पौष्टिक कारक भी होता है, बलवान भी होता है, ठंडक भी देता है, तृप्ति भी देता है। सत्तू
ये चीजें चावल, गेहूं, जौ आदि मिला के चना सेक लिया, भर भुनने के बाद फिर साफ करके रेती निकाल के उसको पिसवा दिया, वो सत्तू बन जाता है। उसमें पानी डाल के सीधा बना सकते, यात्रा में खा सकते। हमने आश्रम के बच्चों के लिए भी सत्तू बनवाया। रेलगाड़ी में मुसाफरी में किसी के घर की तली चीजें आई, ये आया वो आया, ये टिफिन बिफिन बुद्धि नाश कर देते। टिफिन और छुप के पिक्चर सत्यानाश कर देता, और देर सवेर वो सत्यानाशी स्वभाव समाज में फैल जाता है। मानो अजे ते पहुंची गया बहादुरगढ़ जो कारो मोजा लक्षण बुझाण ला करो पराक्रम तो करे कड़ो निर्लज तो थे। नारायण हरि हरि ओम हरि, तो शरीर तंदुरुस्त रहे, मन पवित्र रहे, बुद्धि में बुद्धि ज्ञाता का ज्ञान रहे, मुंह में छाले बाले हो तो और भी कई उपाय। अब आरती करो। जय देव जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय देव जय सतगुरु राया। थोड़ी ना भाई दी आरतियो वाड़ी हरली भव माया, आरतियो वाड़ी हरली भव माया। जय देव जय सतगुरु राया। गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, षडरी पुंचा अंत केला से मानी। उद्धारिले साधक गेले तरुणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवानी। ऊर्ध्वगामी नेले गुरु देवानी, अर्पण पुष्पांजली सद्गुरूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, हरि ओम मंत्र गाऊनी। पूर्ण केली इच्छा गुरु देवानी, सेविता माता सद्गुरूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु राया, जय देव जय सद्गुरु राया। सदा सर्वदा योग तुझा धरावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणी हेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मिळे। हरि ओम। कल सुबह 6:30 से 8:30 के अंतर्गत मंत्र दीक्षा और ध्यान होगा। दीक्षा वाले आगे बैठेंगे और दूसरे जो साधक हैं वो थोड़ा पीछे बैठेंगे। फिर 8:30 पौने 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। और कल के दिन में सत्संग कर दोपहर को ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 5 बजे धूलिया में सत्संग है, तो इधर से जाने में भी 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो कल दोपहर को यहाँ पूर्णाहुति कर लेंगे जल्दी में। और कल तुमको कुछ माल वाल खिलाने का भी विचार कर रहा हूँ। तुमको क्या अच्छा लगता है इस सीजन में? दूध मिल जाएगा तो खीर बनवाऊंगा, प्योर दूध होगा तो, नहीं तो सीरा तो कल खिलाऊंगा। सीरा तो कल खाओगे, आज बैठे बैठे हर रसायन प्रसाद ले जाना, 2-2 गोली चूसना। तो जो एसिडिटी है, छाती जलती है, डोळे जलते हैं, उसमें थोड़ा आराम होगा। अगर ज्यादा चाहिए तो उधर से डब्बी ले जाना 15 रुपए की बड़ी, रोज 2-3 गोली चूसना, बहुत सारी बीमारी दूर होती है। अभी बैठे बैठे हर रसायन प्रसाद बांटना शुरू करो। जिसको मिल गया है वे हाथ ऊपर करो, मिल गया है हर रसायन प्रसाद।
जिसको नहीं मिला है वे हाथ ऊपर करना, नहीं मिला उनको दो। 2-2 बार प्रसाद लेना पाप है, 2-2 बार बांटना बेवकूफी है। जिसको नहीं मिला उन्हीं को दो, बहुतों को मिल गया है, जिसको नहीं मिला उनको दो। जल्दी तेजी से पीछे तक चले जाओ। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, चलो। जोगी की करुणा का सागर उमड़ उमड़ कर बरसे, जोगी की करुणा का सागर उमड़ उमड़ कर बरसे। सत्संग शुरू करेंगे, आज देर से सब हुआ है। और कल दोपहर को देखो, या तो सीरा बनेगा भोजन में या तो फिर खीर बनेगा। और सुबह दीक्षा 6:30 शुरू हो जाएगा, तुम 6 बजे आ जाना। 6:30 से 8:30 तक दीक्षा हो जाएगा, फिर सत्संग भी जल्दी चलेगा। और आशीर्वाद मंत्र कल देने वाला हूँ, तावीज ठीक हो जाएगा और पति पत्नी के झगड़े ठीक हो जाएंगे, हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई बीपी न हो, लो बीपी न हो। ऐसा आशीर्वाद मंत्र भी कल दीक्षा के बाद 8:30 बजे के आसपास वो भी देना चालू कर देंगे। हाँ, कल जल्दी, आज देरी से हुआ। हाँ, वापस। जोगी की करुणा का सागर उमड़ उमड़ कर बरसे, जोगी की करुणा का सागर उमड़ कर बरसे। एक झलक पाने को इनकी भक्त सदा है तरसे, एक झलक पाने को इनकी भक्त सदा है तरसे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, बड़ा पीर, हाँ, बड़ा पीर की कथा का प्रचार होना। बड़ा पीर चलना है क्या उधर अपने भी? हाँ जी, चलो। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन, बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन, जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, मेरे प्रभु हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। दुनिया सारी है दो रंगी पल में पलटी जाए, दुनिया सारी है दो रंगी पल में पलटी जाए। मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए, मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भी गोपियों के बीच हो जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगी। कृष्ण ने तो पूतना का जहर पी के हजम कर लिया है, क्या ताकत तुम्हारे में? जैन का सुर, छठ का सुर, बकासुर आदि के साथ कैसा कैसा कृष्ण ने किया। कृष्ण की नकल नहीं, कृष्ण का तो उपदेश। राम जी की नकल, कृष्ण के उपदेश। भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करो, हे भगवान सत बुद्धि दे, तुम सत स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो। सुखदेव जी महाराज कहते, जाने अनजाने श्रोता और वक्ता से त्रुटि हो जाए तो सत्संग का पूर्ण फल पाने के लिए हृदय पूर्वक भगवान को नमस्कार करो। हे भगवान, हम तुमको प्रणाम करते हैं। मिलके बोलना सब। ओम
तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम। हरि ओम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि 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 नाहं प्रकाश सर्वस्य नाहं योगमाया समावृतः। भगवान बोलते मैं सबके हृदय में प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से समावृत हूँ, ढका हूँ। जैसे पानी से ही सेवाल बनती है, पानी को ही ढकती है, ऐसे मुझसे ही मेरी पूर्णामयी माया है और मुझको ही ढककर जीवों को भरमा रही है। ये मेरी माया है। इसलिए भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी देवी हेषा मम माया दुरत्यया ये मां प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। ये देव की आत्मदेव की माया है और जो आत्मदेव के शरण जाता है उस योगी स्वरूप आत्मा के, वो इस माया से पार हो जाता है। मछुआरा किधर भी जाल फेंकेगा, छोटी मच्छी या बड़ी मच्छी जाल में आ जाती, लेकिन जो मछुआरे के चरणों में मच्छी घूमती है उधर उसका जाल नहीं जाता। ऐसे जो अंतर्यामी भगवान के शरण आ जाता है ईमानदारी से, पढ़ पढ़ के भाषण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग समझ गए बड़ा विद्वान है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन कहीं का चुराया हुआ मैटर। अपना आत्मानुभूति, अपना वफादारी की, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, वफादारी। हम 7 साल रहे थे, हमारा अंतरात्मा अभी भी संतुष्ट है। हमने गुरु से कभी भी छुपा कर गद्दारी का काम नहीं किया। इसीलिए गुरु की प्रसादी टिकी है, नहीं तो गुरु की प्रसादी तो सबको मिलती थी। ऐसा नहीं अलग से कान में आके मेरे को गुरु ने कुछ अलग से दिया, ऐसा नहीं।
ये तो राज विद्या है, राजगुई है, पवित्र है, उत्तम धर्म है। और धर्म का आश्रय लेकर राज विद्या के रास्ते आदमी नहीं चल सकता। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। आंसू बहाने से आदमी कोई पवित्र आत्मा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो छली ढोंगी लोग भी आंसू बहाते रहते हैं, जब देखो तो आंसू बहा लेंगे। आंसू बहाना ही भगवान की भक्ति या सच्चाई का जो तक नहीं है। आप अच्छे काम करो तो आप अच्छे हो गए, ये भी नहीं है। आप बुराई रहित हो जाओ, और नहीं हो रहे तो आर्त भाव से प्रार्थना करो, व्रत करो, नियम करो। इतनी बढ़िया तिथि है, जो विघ्न बाधा है उन तिथियों को, उन विघ्न बाधा और आकर्षणों को मिटाने के लिए जप करो। चाहे 100 जूता खाए तमाशा, घुस के देखेंगे आयुष्य नाश हो रही, और कहाँ कहाँ के योनि के लिए संस्कार बन रहे। इसलिए अपना साखी आप है, निज मन माही विचार। नारायण जो खोट है उसको तुरंत निकाल। एक संत नारायण होंगे, उनकी ये साखी है। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार। नारायण जो खोट है उनको तुरंत निकाल। आप बुराई रहित होने को, अच्छे ना हो तो कोई हरकत नहीं, अच्छे काम ना करो तो कोई हरकत नहीं, हम बुराई रहित हो जाए बस। बुराई रहित हो गए, बीमारी रहित हो गए तो तंदुरुस्त हो गए, गंदगी रहित हो गए तो स्वच्छ हो गए, बुराई रहित हो गए तो ब्रह्म तो आप थे ही। कहाँ देर है। रामायण के प्रसंग, महाभारत के प्रसंग, इधर उधर के प्रसंग कथे करके कथा करने वालों को शाबाश है, लेकिन उनके चरणों में तो नमस्कार है। जो तुकाराम महाराज की नाई, ज्ञानेश्वर की नाई, एकनाथ की नाई, लीलाशाह बापू की नाई, अपने प्रभु को पाए बिना रहे नहीं। चातक मीन पतंग जब पिया बिन रह नहीं पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। महालत है, धिक्कार है, एक एक दिन बर्बाद हो रहा है। नारायण हरि परमात्मने हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम। एक बड़ा प्रसिद्ध प्रोफेसर घाट वाले बाबा के पास आया, बोले बाबा मुझे बस अब शांति चाहिए, कुछ उपदेश दो। बाबा ने कहा गीता पढ़ा करो। बोले बाबा मैं प्रोफेसर हूँ, वेदांत आचार्य जो पढ़ते ना गीता, वल्लभाचार्य की गीता, रामानंदाचार्य की टीका, शंकराचार्य की व्यास सूत्र, ये तो मेरा घोटा हुआ विषय है। मैं गीता पर तो मेरी कमांड है, लेक्चर करता हूँ। बोले लेक्चर करते हो पैसा कमाने के लिए, विद्वान बनने के लिए, अब भगवान को पाने के लिए गीता पढ़। बोले आजकल साधु मिलते नहीं ऐसे, मठ बना के बैठ गए, मंदिर बना के बैठ गए, ऐसे हो गए, जगत गुरु हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, ऐसा हो गया बाबा साधु में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो दूसरा आदमी आया, समय समय पे कोई आते थे नंग बाबा के पास, तो ये दो नंगों की बात बताया मैंने, एक तो प्रोफेसर नंग, दूसरा नंग। आजकल साधु ऐसे हैं, जमाना खराब हो गया है, हरिद्वार में भी ऐसा है, फलाना ऐसा है, काशी भी देख के आया, फलाना देख के आया। महाराज तुम्हारे बिंद्रावन में भी क्या है, ठाकुर जी के नाम से इस्कॉन वाले ऐसे पैसे लूटते, फलाने ये कर दे बाबा, ऐसा करते, ऐसा उसने अपना अपना बीन बजाई। और सच्चा साधु तो बाबा मिलना असंभव हो गया। सच्चे साधु तो बाबा ने कहा सच्चे साधु के क्या लक्षण होती है। अरे बोले बाबा जो इंद्रिय जीत है, संयमी है, सरल है, सदाचार है, शास्त्र में वर्णित थोड़े गुण उसने सुने सुनाए थे, बोल दिया। बाबा ने कहा देखो कोई महापुरुष अच्छा साधु अभी है नहीं, और अच्छा साधु कैसा होता है और बुरे साधु क्या है तुम जानते हो, तो तुम ही अच्छे साधु बन जाओ ना भैया। इतना बोले ये तो नहीं होगा हम तो सुनाएंगे।